अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स। आज हमने ये दो ऑर्गेनेल्स डिस्कस करनी है, इनका स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये एक ही चीज़ के दो तीन नाम हैं। आप इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। एन इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्जी डिस्कवर अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इन अ सेल। तो फर्स्ट इसमें साइंटिस्ट का नाम बताया हुआ है कि जिसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, इस ऑर्गेनेलिस को। और ये ऑर्गेनेलिस कैसे होती है? सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। सैक्स वही पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है। जैसे अब हमने पिछले माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कस किया था क्रिस्टी का, और ये है सिस्टर्नी। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि डिफरेंस आ जाता है, कि डिफरेंशिएट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टी एंड सिस्टर्नी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और सिस्टर्नी जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक ओवर ईच अदर। इसमें क्या है कि जो काफ़ी सारी जो सिस्टर्नी होती हैं वो स्टैक होती हैं एक दूसरे के साथ। उन्होंने ऊपर नीचे इस तरह से गुच्छा सा बनाया हुआ था अटैच होकर। तो उनको उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप कह सकते हो कि सिंपली कि वो क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज़ कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो कि कंप्लीट सेट होगा सिस्टर्नी का, उसको कहा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में भी। इसका फंक्शन देखिए, इट मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स जो मॉडिफाई करती है। कौन से मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करती है? वो मॉलिक्यूल जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं, उनको मॉडिफाई करती है। मेन फंक्शन इसका एक मॉडिफिकेशन हो गया। दूसरा है पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन, उनकी पैकिंग करती है। पहले उनकी मॉडिफिकेशन करके उसको पैक करके स्मॉल मेम्ब्रेन्स में पैक करके जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस लोकेशन। और ये सैक्स यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, ये सेल में डिफरेंट लोकेशन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि सेल से बाहर अगर कुछ सिक्रीशन होती हैं जैसे, उनमें ट्रांसफ़र हो जा सेल से बाहर मूव कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन, सेल की सिक्रीशंस के थ्रू। अब इसमें देखिए ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आ गया आपके पास। अब ये देखें यहाँ पर जो है ये सैक हैं, ठीक है। ये एक सिस्टर्नी हो गई, ये दूसरी तीसरी इस तरह से। और ये जो इसका पूरा कंप्लीट सेट है, इसको ओवरऑल कहा गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो वेसिकल्स क्या करते हैं? ये इस साइड पे जो इसका फ्रंट पोर्शन होता है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER प्रेजेंट होती है। वहाँ से वेसिकल्स आते हैं, जैसे ये वेसिकल्स है, ये यहाँ से मूव करके आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनकी मॉडिफिकेशन करती है। इनकी पैकिंग करने के बाद इनसे स्मॉल वेसिकल्स बना देती है, जैसे ये वेसिकल्स हैं। इन वेसिकल्स को कहा जाता है गोल्जी वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट लोकेशन पे। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिक्रीशंस के फॉर्म में। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज़ द मिड 20th सेंचुरी बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन रेने डिडॉफ डिस्कवर लाइसोसोम। तो साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है रेने डिडॉफ, जिसने फर्स्ट टाइम इनको डिस्कवर किया था। ये इनका स्ट्रक्चर देखिए, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जैसे हमने डिफरेंट पीछे ऑर्गेनेली पढ़ ली है कि कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज के हमने पढ़ा है। तो लाइसोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, जो कि क्या फंक्शन होता है उस एंजाइम का? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि फ़ूड की डाइजेशन करता है, फूड को ब्रेक करता है स्मॉल पीसीज में। और यही प्रोसेस जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, इसको डाइजेशन कहते हैं। सिर्फ फूड की ही डाइजेशन नहीं करता, यानी कि सिर्फ फूड के मॉलिक्यूल्स को ही ब्रेक नहीं करता, इसके अलावा ये इसका क्या फंक्शन होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर, उसकी भी डाइजेशन करता है। मीन्स ये उसको भी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट कर देता है। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन अ लाइसोसोम फ्यूजेस विद द वैक्यूल that contain
टारगेट मटेरियल एंड एंजाइम्स ब्रेक डाउन मटेरियल। तो जब इसने फंक्शन करना होता है, मीन्स कि अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये फूड वेसिकल यानी कि फूड वेसिकल या फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन होता है, उसके साथ फ्यूज़ करता है और उसके बाद क्या होता है कि अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से फूड मटेरियल होगा या वेसिकल के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी मटेरियल होगा वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर देखें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेसिकल है, ठीक है, तो फूड वेसिकल भी हो सकता है, फूड वैक्यूल भी आप इसको कह सकते हो या वेस्ट वैक्यूल भी कह सकते हो। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो टारगेट मटेरियल है। टारगेट मटेरियल्स क्या होता है कि आप जिसके अंदर सिंपली कह सकते हो कि सिंपली आप ये कह सकते हो जैसे कि जिसके अंदर ऐसा मटेरियल मौजूद है जिसको डाइजेस्ट करना है, तो उसके फ्यूजन उसके पीसेस प्रेजेंट है। तो ये होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी वेसिकल्स, तो उसके लिए टर्म यूज़ हुआ है गोल्जी वेसिकल्स में फूड भी हो सकती है या फिर उसमें क्या हो सकता है कि वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है। तो इसका क्या काम होता है कि ये प्राइमरी लाइसोसोम्स जिसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसके साथ फ्यूजन होती है इसकी। अब यहाँ पर देखें, ये फ्यूजन हो गई, फ्यूजन के बाद क्या होगा, ये लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होगा वो इस पर वर्क करेगा। जब डाइजेस्टिव एंजाइम इस पर वर्क करेगा तो जो भी मटेरियल होगा उसके अंदर वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो डायग्राम है इसमें देखिए पीसेस ऑफ टारगेटेड मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिस पे वर्क हो चुका है और वो बाद में छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इसका लाइसोसोम का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इज आगे जो ऑर्गेनेलीज आप लोगों की 1-2 ऑर्गेनेलीज रह गई है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट।